नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके बच्चों के बारे में, यानी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड क्या आप डिले या परेशानियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या बहुत स्मूथली आपका चाइल्ड बर्थ रहेगा। आपके बच्चों की हेल्थ और पर्सनालिटी कैसे रहेगी, शादी के कितने सालों बाद आप बच्चा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इत्यादि कई चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपका बच्चा हो गया है या आपके बच्चे हो गए हैं तो आप किसी एक बच्चे पे फोकस करके उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी और कई चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो आपके सामने आप 4 कलर्स देख सकते हैं, ऑरेंज, येलो, वाइट और ग्रीन। आप अपने प्रश्न पर फोकस कीजिए कि आपको आपके बच्चों के बारे में पता चले, आपके चाइल्ड बर्थ के बारे में पता चले। और अगर किसी एक बच्चे के बारे में जानना है तो उस बच्चे पे फोकस कीजिए और फोकस कीजिए कि आपको उनके बारे में पता चले। और ऑरेंज, येलो, वाइट और ग्रीन, इनमें से जो भी कलर आपके माइंड में फ्लैश हो रहा है उसको चुनें। तो जिन्होंने येलो, वाइट और ग्रीन चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑरेंज कलर चुना है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ें। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली है और पुत्र कारक इसमें सैटर्न है। एक इवन साइन है लगन में कैप्रिकॉर्न, यानी कि सारे भावों की काउंटिंग हम इसलिए एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। सैटर्न में जिन ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है वो है जुपिटर, मरकरी, सन, राहु, केतु। 5वां जो स्वामी है, 5वें घर का मरकरी है, उसमें भी इन्हीं ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है। और जुपिटर जो कि नेचुरल कारक है बच्चों का, वो भी अच्छी जगह बैठा हुआ है अपने ही घर में, और इन्हीं जो प्लैनेट्स हैं उनकी राशि दृष्टि पड़ रही है। इसमें से मरकरी और केतु थोड़ा सा एंटी होते हैं चाइल्ड बर्थ से, और सन, राहु और जुपिटर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं चाइल्ड बर्थ में। यानी कि शादी के 2 साल के अंदर अंदर आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। 5th साइन जो कि एक मर्क्यूरियन साइन है वो थोड़ा वेट ज़्यादा देता है, यानी कि जब आपका जब चाइल्ड बर्थ होगा आपके बच्चे का वेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मरकरी का साइन वर्गो काफ़ी डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल नेचर का साइन है। मिमिक्री करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट इनको पैदा होते ही इनमें होती है, क्योंकि एक मर्क्यूरियन का ट्रेट है, मरकरी का नेचर है। ये बच्चे हर चीज़ में जुगाड़ कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं। लग्न लॉर्ड मरकरी अपने ही घर में जेमिनी में बैठा हुआ है, यानी हेल्थ और ख़ास तौर पर हाजमा इनका अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा फंसी नहीं होंगे किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करेंगे। 2nd लॉर्ड जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाता और सैटर्न से राशि दृष्टि पड़ रही है, यानी कि ये बहुत अर्ली एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का जो ट्रेट है वो इनमें होगा। नीटनेस और टाइडीनेस इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। एक बार चीज़ को बताने से यूजुअली ये समझ लेते हैं, ये वर्गों का एक अच्छा ट्रेट है। मरकरी स्ट्रांग होने की वजह से थोड़ा जल्दी बोल सकते हैं और क्लियरली भी बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं। स्ट्रेंजर्स के साथ खुलने में इनको थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हल्ला करने वाले बच्चे नहीं होंगे, और कुछ चुनिंदा बच्चों के साथ खेलना इनको ज़्यादा पसंद होगा। साफ दिल के होंगे और दूसरों की मदद करने वाले ये बच्चे होंगे। ऑनेस्टी में बहुत ज़्यादा होगी, और किसी भी चीज़ में छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करना, ये इनमें एक क्वालिटी होगी। लग्न लॉर्ड मरकरी जब जेमिनी में है तो जो कि एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग का साइन है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी होगी। किसी चीज़ को ये समझ लें तो इनके दिमाग एक फ्लैशी, एक ब्राइटनेस माइंड में रहता है जेमिनी साइन में। जेमिनी साइन की जो क्वालिटीज़ हैं, तो मेंटली स्टिमुलेटिंग चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। इंडोर गेम्स ज़्यादा पसंद होंगे बजाय आउटडोर गेम्स के। फुटबॉल से ज़्यादा इनको सुडोकू या स्क्रैम्बल इसलिए खेलने में अच्छा लगेगा। 5वां पद जो कि आपके बच्चे का एडुकेशन दिखा रहा है वो पाइसीज़ में है और मरकरी की राशि दृष्टि पड़ रही है, यानी कि एडुकेशन का साइन हो गया ये।
तो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा फ्रीडम चाहने की टेंडेंसी होगी पढ़ाई से। और मरकरी राहु की राशि दृष्टि क्योंकि इस पे पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और वीडियोस और पिक्चर्स से इनको ज़्यादा समझ आएगा। तो थोड़ा सा अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाई जाए तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। जेमिनी एक डुअल साइन है, तो एक साथ दो चीज़ों को हैंडल करना या दो चीज़ों में एक्सेल करना, इनका ये एक नेचुरल टैलेंट है। ये जेमिनी का एक नेचुरल ट्रेट है जो कि आपको अपने बच्चे में दिखेगा। तो ये थी चंद बातें आपके बच्चे के बारे में। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने येलो कलर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। कैंसर का लगन है और पुत्र कारक इसमें मरकरी है। मरकरी पे जिन ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है वो है मार्स, केतु, सन, जुपिटर और सैटर्न। इसमें से मार्स थोड़ा इंडिफरेंट होता है चाइल्ड बर्थ को लेके, सैटर्न, केतु थोड़ा डिले दे सकता है और सन, जुपिटर आपको डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड देगा। यानी कि चाइल्ड बर्थ को लेके थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, थोड़े से आपको डिलेज हो सकते हैं। अब में से कुछ लोग कन्वेंशनल मीन्स से भी संतान प्राप्ति कर सकते हैं या अडॉप्शन भी करेंगे आप में से कुछ लोग। तो थोड़ा सा इसमें डिले है, बट अल्टीमेटली आपको डेफिनेटली संतान प्राप्ति होगी। तो अगर आपके बच्चों के ट्रेड्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे जुपिटर जो कि 5th लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठ गया है, और जो कि स्कॉर्पियो का साइन है और इसका लॉर्ड लियो में है। यानी कि स्कॉर्पियो और लियो के ट्रेड्स मैक्सिमम आपको आपके बच्चे में दिखेंगे। स्कॉर्पियो एक मार्शियन साइन होने की वजह से इनका बिल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, विल पावर इनमें इमेंस होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी आर्ग्यूमेंट में हारना ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। करेज और ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस इनमें भर के होगा। या अपने से वीक को प्रॉपर इज्जत देना, हारने पे स्पोर्ट्समैनशिप कल्टीवेट करना और लोगों को माफ़ करना, ये सारी क्वालिटीज़ इनमें छोटे से ही सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी थोड़ी नेचुरल टेंडेंसी है थोड़ा सा ओवर पावर करने की। गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता होगा और समझा के शांत करने की इनको ज़रूरत है। ये उन्हीं लोगों से ज़्यादा सीखते हैं जो इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन डंडे के साथ साथ इनको मोहब्बत की भी, प्यार की भी बहुत ज़रूरत है। स्कॉर्पियो एक नेचुरल 8th हाउस है, तो ये सीक्रेसी का साइन है। इनको सीक्रेट्स अपने सीक्रेट्स तो इनके पास होते ही हैं जो ये दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, और दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है ये बहुत ईजिली भांप लेते हैं। एक मिनी डिटेक्टिव की तरह ये काम कर लेते हैं। अपने इमोशंस को आप इनसे छुपा नहीं पाएंगे और अपनी एज के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को जो दिखती नहीं हैं। लगन में जुपिटर होने की वजह से ये चैरिटी और दूसरों का भला करेंगे। लगन में मार्स और सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, ये इसलिए थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव के हो सकते हैं। जुपिटर की वजह से ये काफ़ी लेकिन कंट्रोल में रहेगा। लग्न लॉर्ड मार्स लियो में बैठ गया है, जो इनबॉर्न क्वालिटी देता है लीडरशिप की। ये हर चीज़ में फर्स्ट आने की भी लत दे सकता है, जिसको सही डायरेक्शन देने की बहुत ज़रूरत है। पुत्र कारक से 10वें साइन में सैटर्न और मरकरी दोनों का ही संबंध हो रहा है, यानी कि ये पॉपुलर ही नहीं बल्कि हो सकता है इनको फेम भी मिले। आउटडोर और एथलेटिक गेम्स इनको ज़्यादा पसंद आएंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड पज़ल अगर आप इनको दे दें तो वो इनका बिल्कुल फेवरेट होगा। सेल्फ सफिशिएंसी इनमें बहुत जल्दी और बहुत अर्ली एज से आपको दिखेगी। ये जो भी फील्ड चूज़ करेंगे इसमें एक्सेल ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनमें इमेंस विल पावर है, बहुत ज़्यादा इनमें इच्छा शक्ति है, जिसके बलबूते ये किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी डेडिकेट करते हैं, और ये काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट भी उसी हिसाब से करते हैं। तो ये थी चंद बातें आपके बच्चे के बारे में। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
जिन्होंने वाइट कलर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। लग्न इसमें एक्वेरियस है और पुत्र कारक मून यानी कि चंद्र है। पुत्र कारक में जिन ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है वो है मार्स, वीनस, केतु और सैटर्न। जुपिटर जो कि नेचुरल कारक है संतान का, उस पर राशि दृष्टि पड़ रही है सन, मरकरी और राहु। और फिफ्थ लॉर्ड जो कि मरकरी है, जो कि आपके बच्चों के बारे में दिखाता है, उस पर जुपिटर और सन की दृष्टि पड़ रही है। तो बच्चों का सुख आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़े से अनकन्वेंशनल मीन्स से चाइल्ड बर्थ आप में होगा, या कुछ आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो चाइल्ड अडॉप्ट भी करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिले मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको डेफिनेटली संतान सुख मिलेगा। बच्चे का लग्न मिथुन है और लग्न लॉर्ड टॉरस यानी कि वृषभ में बैठ गया है। यानी बच्चा आपका इंटेलेक्चुअल और रिजर्व्ड होगा। चीज़ों को जानने की और समझने की एक इनमें उत्सुकता होगी और ये बहुत जल्दी किसी एक चीज़ से बोर भी हो सकते हैं। जेमिनी की वजह से इनमें एक से ज़्यादा चीज़ें साइमल्टेनियसली हैंडल करने का इनमें एक टैलेंट होगा और ये हो सकता है दोनों में ही अच्छा करें। ये इनमें एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है। काफ़ी कम्युनिकेटिव होंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इनको पसंद होगा। लग्न लॉर्ड मरकरी टॉरस में होने की वजह से ये बुल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको दिखाएंगे, यानी कि ये जो नहीं करना चाहते वो उनसे करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अर्दी साइन ये एक है और जो कि एक स्टेबल और प्रैक्टिकल साइन भी है और ये मेंटली यूजुअली स्टेबल ही रहेंगे, मेंटली यूजुअली स्टेबल ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, मूडीनेस या फ्लक्चुएशन इनको इनमें नहीं दिखता है आमतौर पर, और अपने काम से ही ज़्यादा मतलब रखते हैं। ये बुल की तरफ फट भी सकते हैं अगर आप इनको ज़्यादा पुश करें किसी चीज़ को करने के लिए। इनको कुछ भी कराने के लिए इनको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सिंपली ऑर्डर चलाएं और बोल दें कि ये ऐसा होना चाहिए तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट उतना ईजिली नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी बताएं कि क्यों आप बोल रहे हैं कि इस चीज़ को ऐसे किया जाए, तो वो बहुत ही विलिंगली और खुशी खुशी उस चीज़ को कर लेंगे। लग्न लॉर्ड वीनस के साइन में है तो डेफिनेटली इनमें कुछ आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ भी होंगी जो आप बचपन से ही आइडेंटिफाई करके ट्रेन कर सकते हैं। इनकी इंटेलिजेंस स्लो और स्टेडी होगी, यानी कि चीज़ों को अब्जॉर्ब धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक बार जब अब्जॉर्ब हो जाए तो इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। जेमिनी साइन का लगन है जो कि एक एरी साइन है, एक इंटेलेक्चुअल साइन है और इसमें यूरेनस भी बैठा हुआ है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जो ट्रेट है, जो एबिलिटी है, वो भी इनमें काफ़ी अच्छे से होगी। तो ये थी चंद बातें आपके बच्चे के बारे में। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने ग्रीन कलर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। इसमें लगन कैप्रिकॉर्न है और पुत्र कारक मार्स है। पुत्र कारक मार्स में जिन ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है वो है सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मून और सन। जुपिटर जो कि नेचुरल कारक है आपके बच्चों का, उस पर राशि दृष्टि पड़ रही है सन, मरकरी, राहु। और फिफ्थ लॉर्ड जो कि आपके बच्चों को दिखाता है, उस पर इन्फ्लुएंस आ रहा है मून, केतु, वीनस और सन। यानी कि थोड़ी देर और दिक्कत के बाद आपको चाइल्ड बर्थ ज़रूर होगा। इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिले नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शादी के 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपको पहले संतान की प्राप्ति होगी। बच्चे का लग्न वर्गो है और इसका लॉर्ड मरकरी कैंसर में बैठ गया है। मर्क्यूरियन साइंस थोड़ा सा वेट ज़्यादा देते हैं, इसलिए जब ये पैदा होंगे तो हो सकता है इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो।
मरकरी की खास बात है वो काफ़ी अच्छे से मिमिक्री भी कर सकता है। मिमिक्री का इनमें इनबॉर्न टैलेंट हो सकता है। नीट, क्लीन एंड टाइडीनेस और ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखना, जो कि वर्गों के ट्रेड्स हैं, वो भी आपको अपने बच्चे में काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। ये बच्चे थोड़ा जल्दी और साफ बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ उतना ईजिली नहीं खुलेंगे, उनसे धीरे धीरे खुलेंगे। किसी भी चीज़ के रूल्स, रेगुलेशंस या डूज़ एंड डोंट्स अगर बता दिया जाए तो उनको फॉलो करने में इनको कोई परेशानी नहीं होती। ये आसानी से आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो भी करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलने की बजाय कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स के साथ या चुनिंदा लोगों की कंपनी ये ज़्यादा पसंद करेंगे। इंडोर गेम्स जैसे कि सूडोकू, चेस या स्क्रैबल में ज़्यादा एक्सेल करेंगे। इनको ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगेंगी बजाय फुटबॉल और रग्बी के। कई सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना ये मरकरी का ट्रेट है, जो कि एफिशिएंटली ये बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, और ये ट्रेट्स आपको अपने बच्चे में दिखेंगी। मरकरी के कैंसर में होने की वजह से ये थोड़ा इमोशनल और मूडी भी होंगे। चीज़ों को कभी भी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ के साथ इनकी कोई ना कोई एक मेमोरी ज़रूर जुड़ी होगी। पैसों का इनमें काफ़ी यंग एज से इम्पोर्टेंस इनको समझ में आती है। इनको कदर काफ़ी पहले से ही समझ में आ जाती है नेचुरली, और समझाने पे ये फिजूल खर्चा आपका बिल्कुल नहीं करवाएंगे। सेकंड हाउस में जुपिटर और राहु है। राहु का पद इसमें इन्फ्लुएंस दे रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों को मदद करना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो भी ये करेंगे। ऐसा करने में इनको काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलेगा। पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होंगे और एजुकेशनल रिलेटेड अवार्ड्स भी इनको डेफिनेटली मिल सकते हैं। यहाँ पे 5वें और 11वें का इंटरकनेक्शन हो रहा है। 11वां साइन जो कि अवार्ड्स का है और 5वां आपकी एजुकेशन का है बच्चे के। और कैंसर साइन में मरकरी के होने की वजह से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत इनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। इससे ये काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स से अटैच्ड होंगे और स्पेशली मदर से ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। तो ये थी चंद बातें आपके बच्चे के बारे में। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।